चैप्टर 19 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.8 का क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, यहाँ पे कॉस कॉस हो, क्या हो, कॉस कॉस, मतलब सेम सेम हो, कॉस और कॉस दोनों सेम है ना, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है साइन से। अगर मान लो यहाँ पे साइन होता और यहाँ पे कॉस होता तो ये डिफरेंट हो जाते ना दोनों, उस टाइम आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कॉस से, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे साइन है और साइन है, दोनों सेम सेम है ना, तो उस टाइम भी आपको साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। समझ आई? जब भी यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों सेम सेम होंगे तो मल्टीप्लाई करना है आपको साइन से और डिवाइड करना है साइन से। देखो कैसे। सबसे पहले आप यहाँ पे साइन से डिवाइड कर लो। एंगल क्या आएगा, एंगल मैं अभी बताता हूँ। और यहाँ भी साइन से मल्टीप्लाई कर दो और बाकी सारा सेम लिख दो। ठीक है। जब भी यहाँ पे क्या होगा, सेम सेम होगा, तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, साइन से। अब क्वेश्चन आता है कि इसका एंगल क्या होगा, है ना। ये जो मैंने खाली जगह छोड़ी है इसमें कोई एंगल भी लिखना है ना, तो आपने क्या करना है, इन दोनों के एंगल को माइनस करना है। जैसे यहाँ पे क्या, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, इन दोनों के एंगल को क्या करना है, माइनस। तो क्या बचेगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, a माइनस बी, वो आपको यहाँ लिख देना है, a माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे, 1 बाय साइन a माइनस बी इंटीग्रल साइन। अब देखो ये जो a माइनस बी है ना, a माइनस बी को आपने वापिस यही लिख देना है, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। इसी a माइनस बी को वापिस हमने यही सेम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ लिखो dx और डिनोमिनेटर में जो सेम है वो लिख दो, cos x प्लस ए, और ये सॉरी b था, ये ठीक कर लेना, ये b है, b cos x प्लस ए डॉट cos x प्लस बी। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बन रहा है साइन a माइनस बी, इसको a पढ़ो और इसको b पढ़ो, ठीक है। तो क्या बन रहा है, साइन a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल, देखो साइन a माइनस बी क्या फॉर्मूला है, साइन a क्या, a है हमारा x प्लस ए, फिर क्या, कॉस b, और b देखो क्या, b है हमारा x प्लस बी, माइनस फिर क्या, साइन b क्या हमारा, b है हमारा x प्लस बी, फिर क्या, कॉस a देखो क्या, a है x प्लस ए, अपॉन डिनोमिनेटर में सेम लिख देना है, कॉस x प्लस ए डॉट कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, देखो कैसे, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, इसको इसके नीचे, तो ये क्या आएगा, साइन x प्लस ए डॉट कॉस एक्स प्लस बी अपॉन
कॉस एक्स प्लस ए डॉट कॉस एक्स प्लस बी माइनस, अब इसको इसके नीचे साइन एक्स प्लस बी डॉट कॉस एक्स प्लस ए अपॉन, ये सेम आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, इधर से ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल, देखो साइन बाय कॉस क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स? होता है टैन एक्स। क्या होता है? टैन एक्स। तो ये क्या बनेगा, टैन एक्स प्लस ए माइनस, ये क्या बनेगा, ये भी साइन बाय कॉस है ना, एंगल दोनों का सेम है, तो ये भी बनेगा टैन एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग दे दो, या मैं इसी स्टेप में ना इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देता हूँ। ये देखो मैंने ना इंटीग्रेशन दोनों की अलग अलग कर दी। अब देखो tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x की इंटीग्रेशन मैं यहाँ लिख दूँ, tan x की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग कॉस एक्स, यही होती है ना। तो इसकी क्या हो जाएगी, साइन a माइनस बी माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस ए, और इसकी भी माइनस लॉग कॉस हो जाएगी, लेकिन यहाँ माइनस पहले क्या, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, या एक काम करते हैं पहले ना, फॉर्मूला बताने से पहले ये 1 बाय साइन ए माइनस बी, देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले मैं प्लस का लिख रहा हूँ, बाद में माइनस का, पहले ये लिख रहा हूँ लॉग कॉस एक्स प्लस बी माइनस लॉग, मैंने पहले प्लस वाला लिखा फिर माइनस वाला, कॉस एक्स प्लस ए। ठीक है, अब देखो हमें ये तो पता है ना लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, ये एन है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन, ये होता है ना। तो देखो ये क्या बन रहा है, लॉग एम, ये पूरा एम है और ये एन है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी लॉग एम आ गया हमारे पास कॉस एक्स प्लस बी अपॉन एन, एन है हमारा कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ना 19.8 की एग्जाम्पल है, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 28 करवाया ना, इसी के जैसा क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए डॉट कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन है और कॉस है, ये दोनों डिफरेंट है ना, डिफरेंट। तो मैंने क्या बताया, जब सेम सेम होंगे दोनों तो मल्टीप्लाई करना है साइन से, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, जब डिफरेंट होंगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, कॉस से। देखो कैसे, यहाँ लिखो 1 बाय कॉस, एंगल में बताता हूँ क्या आएगा, यहाँ लिखो कॉस, एंगल बाद में लिखते हैं और सेम लिख दो। ठीक है, दोबारा सुनो मेरी बात, जब भी क्या हो, डिफरेंट हो, अगर सेम सेम होगा, जैसे यहाँ पे दोनों कॉस होंगे तो आपको साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगर दोनों साइन है तो आपको तब भी कॉस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। लेकिन अगर साइन कॉस है या कॉस साइन है, मतलब ये दोनों डिफरेंट है ना, सेम नहीं है ना, उस समय आपको कॉस और कॉस से
डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो इनका एंगल क्या आएगा, इन दोनों के एंगल को आपने माइनस करना है। x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, क्या बनेगा ये, x माइनस ए माइनस ये एंगल और ये एंगल को माइनस करना है, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस बी। तो पहले लिखो प्लस वाला b, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, b माइनस ए। तो एंगल क्या लिखना है आपको, b माइनस ए, और यहां भी b माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको सेम रखो, 1 बाय कॉस b माइनस ए कॉस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे b माइनस ए कैसे आया, जब हमने इन दोनों एंगल को माइनस किया, तो b माइनस ए की जगह आपको यही वापस लिख देना है, यही देखो क्या लिख रहा हूँ, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे b माइनस ए ही आएगा, और डिनोमिनेटर वाला सेम लिख दो, साइन x माइनस ए डॉट कॉस x माइनस बी। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बन रहा है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है ना हमारे पास। तो ये आ जाएगा 1 बाय कॉस b माइनस ए इंटीग्रल, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, ये बन रहा है कॉस a माइनस बी। तो उसका फॉर्मूला है कॉस a, a देखो क्या है, a है x माइनस ए, फिर क्या कॉस b, b क्या, b है हमारा x माइनस बी, प्लस साइन a, a देखो क्या, a है हमारा x माइनस ए डॉट साइन b, b क्या, b है x माइनस बी, और डिनोमिनेटर वाला सेम लिख दो, डिनोमिनेटर में क्या था, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी। और यहां पे dx लिख दो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 1 बाय कॉस b माइनस ए, देखो इस पूरे को इसके नीचे, इस पूरे को इसके नीचे, देखो कैसे, जैसे एलसीएम लेते हैं ना, कॉस x माइनस ए डॉट कॉस x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस ए डॉट कॉस x माइनस बी। ठीक है, प्लस अब इसको इसके नीचे, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और यहां आ जाएगा dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये टर्म और ये कैंसिल, यहाँ पे ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो ये बना 1 बाय कॉस b माइनस ए। अब देखो ये है कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस x अपॉन साइन x, ये होता है कॉट x, यही होता है ना। तो ये बनेगा कॉट x माइनस ए प्लस, और ये देखो क्या, साइन बाय कॉस, साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है, ये होता है टैन x। ठीक है, तो ये बनेगा टैन x माइनस बी dx। अब इस पे इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेते हैं, ये देखो मैं इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग दे रहा हूँ, और यहाँ पे dx लिख दिया मैंने दोनों पे। अब मुझे बताओ कॉट x की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉट x की इंटीग्रेशन होती है लॉग, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, कॉट x की इंटीग्रेशन
लॉग साइन एक्स होती है ना, और tan एक्स की इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी लॉग साइन एक्स की जगह एक्स माइनस ए, और इसकी माइनस होती है माइनस लॉग tan की माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। अब लास्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बन रहा है लॉग m माइनस लॉग n। लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m अपॉन n। तो ये क्या बनेगा, 1 cos b माइनस a, ये m है और ये n है, तो क्या होता है लॉग m अपॉन n। m है हमारा साइन x माइनस a अपॉन कॉस x माइनस b। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो भी एग्जाम्पल है, जो आपने लास्ट क्वेश्चन किए ना, क्वेश्चन नंबर 28 और इससे पहले 2 क्वेश्चन जो किए वो सेम इसी यही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए डॉट साइन एक्स माइनस बी डी एक्स, इसकी करनी है इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है ना, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया था अगर ये सेम होंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना है, बताओ, करना है साइन से। किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन से, और डिवाइड भी साइन से। देखो मैं यहाँ पे साइन से डिवाइड कर रहा हूँ और एंगल मैं बताता हूँ क्या आएगा, और यहाँ पे मैं साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में सेम लिख रहा हूँ, साइन एक्स माइनस ए डॉट साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है, एंगल चाहिए ना हमें इन दोनों का, तो आप इन दोनों के एंगल को माइनस कर लो। क्या है यहाँ पे x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, क्या आएगा ये x माइनस ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस बी, ये x और x कैंसिल, तो क्या बचा, b पहले लिख रहा हूँ और बाद में माइनस ए, तो हमारे पास क्या एंगल आया, b माइनस ए। देखो मैं दोनों जगह b माइनस ए लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये सेम लिखेंगे, 1 साइन b माइनस ए इंटीग्रल साइन, देखो b माइनस ए ये यहाँ से आया ना, b माइनस ए हमारे पास कैसे आया था, इन दोनों एंगल को माइनस करके, यही हो ना, तो मैं b माइनस ए की जगह वापस यही लिख सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। आप इसको सॉल्व कर लेना, वापस आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो b माइनस ए ही आएगा। अब डिनोमिनेटर वाला सेम लिख दो, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ये बन रहा है साइन a माइनस बी, इसको a पढ़ सकते हैं ना और इसको b, तो ये बन रहा है साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी क्या होता है, वो होता है साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a। ये फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे, तो देखो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन b माइनस ए। अब देखो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, साइन a माइनस बी, तो क्या साइन a क्या है हमारे पास, a है x माइनस ए डॉट कॉस b, b देखो क्या, x माइनस बी, फिर बीच में क्या माइनस साइन b, b क्या, b है x माइनस बी, फिर है कॉस a,
ए देखो क्या, ए है हमारा x माइनस ए अपॉन साइन, यही सेम लिख देना, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी और यहाँ पे dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इसके नीचे, इस पूरी टर्म को इसके नीचे। देखो कैसे, ये बनेगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, इसको इसके नीचे साइन x माइनस ए डॉट कॉस x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, माइनस इसको इसके नीचे साइन x माइनस बी डॉट कॉस x माइनस ए अपॉन ये आएगा साइन x माइनस ए डॉट साइन x माइनस बी dx। अब देखो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा 1 बाय साइन बी माइनस ए। अब देखो ये क्या बन रहा है, कॉस बाय साइन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, होता है ना कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस बी। और यहां भी देखो कॉस बाय साइन बच रहा है, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट। और नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे दो। ये देखो मैंने इंटीग्रेशन यहाँ अलग से दे दी और यहाँ dx लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग साइन एक्स, होती है ना ये, तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, तो ये आ जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, माइनस ये कॉट एक्स है, कॉट एक्स की लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ठीक है। अब देखो ये बन रहा है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, यही होता है ना, तो आंसर आ जाएगा 1 बाय साइन बी माइनस ए लॉग एम अपॉन एन, एम है हमारा साइन एक्स माइनस बी अपॉन एन है हमारा साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, इंटीग्रल माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर आप 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन करो, देखो 2 साइन एक्स की डिफरेंशिएशन 2 कॉस एक्स, देखो है 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो मैं इसको t लूंगा, मेरे को ये पूरा dt मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे मैं t लेने जा रहा हूँ 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, क्या बनेगा dt अपॉन dx इक्वल टू 2 साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, dx को इधर ले जाओ, dt इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये वैल्यूज इस इंटीग्रल में डालो, i इक्वल टू, सबसे पहले देखो इस पूरे की क्या वैल्यू है
टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन, और इसके बाद देखो टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू टी। ठीक है, अब देखो ये बन गया 1/t, 1/t है ना, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन log x, यही होती है ना, 1/x की इंटीग्रेशन log x। तो 1/t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log t प्लस c। अब क्या करो, यहां पे t की वैल्यू डाल दो, log t की वैल्यू देखो क्या, 2 sin x प्लस cos x। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इंटीग्रल cos 4x माइनस cos 2x अपॉन sin 4x माइनस sin 2x dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये देख के लग रहा होगा कि हम इसको t लेते हैं तो ये ऊपर वाला मिल जाएगा, लग रहा है ना ऐसा, पर ऐसा नहीं है। क्यों, देखो अगर मान लो आप sin 4x माइनस साइन 2x की डिफ्रेंशिएशन करो, क्या आएगी, साइन x की cos x, तो ये बनेगा cos 4x, और 4x की डिफ्रेंशिएशन 4। इसी तरह इसकी क्या होगी, cos 2x, फिर 2x की 2, ये आई ना इसकी डिफ्रेंशिएशन। तो देखो क्या यहाँ पे 4 है, नहीं है, क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है, तो मतलब इसकी डिफ्रेंशिएशन करके ये तो नहीं बन रही है ना। तो फिर क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन ये आता है, अगर सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा तो किससे होगा। तो देखो ये बन रहा है cos c माइनस cos d, और ये बन रहा है sin c माइनस sin d। तो आपने ये फॉर्मूले तो पढ़े हैं ना, cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, sin c माइनस sin d। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है 2 sin c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, इंटीग्रल इक्वल टू, देखो ये है हमारा c और ये है हमारा d, तो cos c माइनस cos d, ये लगाओ फॉर्मूला, -2 sin c प्लस d बाई 2, c देखो क्या 4x प्लस 2x अपॉन 2। फिर यहां देखो sin c माइनस d बाई 2 sin 4x माइनस 2x अपॉन 2। ठीक है, अपॉन, फिर यहां पे देखो क्या बन रहा है, sin c माइनस sin d का ये फॉर्मूला लिखा है, ये c है और ये d है, क्या फॉर्मूला है, 2 sin c माइनस d बाई 2, c देखो क्या 4x माइनस 2x अपॉन 2। फिर क्या cos c प्लस d बाई 2, c देखो क्या 4x प्लस 2x अपॉन 2। यहां तक आ गया। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये टर्म और ये दोनों टर्म सेम है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकालो, साइन, देखो 4x प्लस 2x 6x, 4x प्लस 2x हो गया 6x, 6x बाई 2 कितना होता है 3x अपॉन, यहां भी यही होगा, cos 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 3x, और यहां आ गया dx। अब देखो
ये बन रहा है हमारे पास साइन अपॉन कॉस। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? वो होता है टैन एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा टैन 3x dx। अब मेरे को बताओ टैन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? टैन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग कॉस एक्स, यही होती है ना। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस 3x, x की जगह क्या? 3x। अब देखो एक चीज़ और लिखनी है, वो क्या रहेगी बताओ? यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट है 3, है ना 3, वो नीचे लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखना, जब भी x का कोफिशिएंट होगा वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। डिफरेंशिएशन में इनटू करके लिखते हैं और डिनोमिनेटर में अपॉन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1/3 लॉग कॉस 3x प्लस c। ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, इंटीग्रल सेक एक्स अपॉन लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले ना आप रफ में ना इसकी डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या आती है। तो वही करते हैं यहाँ पे, लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स की डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, देखो इसकी ये पढ़ो लॉग एक्स, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये आएगा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ठीक है, इनटू, अब आपको इसकी करनी है, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सेक एक्स टैन एक्स। ठीक है, प्लस टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तक हो गया, इसको सेम लिखो, 1/सेक एक्स प्लस टैन एक्स। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है सेक एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? टैन एक्स प्लस सेक एक्स। ठीक है, देखो ये भी सेक एक्स प्लस टैन एक्स है, ये भी सेक एक्स प्लस टैन एक्स है, तो ये और ये कैंसिल, तो क्या आ गया? सेक एक्स। देखो है ना यहाँ पे सेक एक्स, तो मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की, मेरे को ये मिली, तो मैं इसको टी लूँगा, मेरे को ये मिल जाएगा। अब यही आपको फेयर में शो करना है, तो देखो कैसे, t इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स। करो इसकी डिफरेंशिएशन, dt/dx इक्वल टू 1/सेक एक्स प्लस टैन एक्स। सेक एक्स की अभी बताई थी, सेक एक्स टैन एक्स, और टैन एक्स की सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर मैं इसको अब डायरेक्टली लिख दूंगा, आपने वही करना है, यहाँ पे सेक एक्स कॉमन निकालना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डी एक्स को उधर लेके जा रहा हूँ, ये बचेगा सेक एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यूज हम इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे, आई इक्वल टू, यहाँ रिप्लेस करनी है। देखो सेक एक्स डी एक्स की वैल्यू, सेक एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या? डी टी अपॉन, और लॉग इसकी वैल्यू, इसको लिया था हमने t, तो ये बन गया 1/t। 1/t की इंटीग्रेशन लॉग t प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू देखो ये है लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस c। ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, इंटीग्रल कोसेक एक्स अपॉन लॉग टैन x/2 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, देखते हैं इसकी डिफरेंशिएशन करके क्या कोसेक एक्स आता है। तो देखो कैसे, लॉग टैन x/2 की डिफरेंशिएशन करते हैं और देखते हैं हमारे पास कोसेक एक्स आएगा या नहीं आएगा।
देखो इसको x पढ़ो, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/tan x/2, ठीक है। डॉट फिर tan को करो, tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x/2, डॉट फिर करो x/2 की, x/2 की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/2, ठीक है। अब tan किसके इक्वल होता है, tan होता है ना sin/cos, तो ये हो जाएगा sin x/2 अपॉन cos x/2, ठीक है। sec क्या होता है, sec होता है 1/cos, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x/2 1/2, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1/2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये किसका फॉर्मूला है 2 sin x/2 डॉट cos x/2, ये फॉर्मूला है sin x का। किसका फॉर्मूला है ये sin x का, तो ये हो जाएगा 1/sin x, और 1/sin क्या होता है 1/sin होता है कोसेक। तो देखो मैंने log tan x/2 को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया कोसेक x, तो हमें कोसेक x ही चाहिए था, तो ये मैं रफ में चेक कर रहा था, तो इसको t लेंगे हमें ये मिल जाएगा t इज इक्वल टू log tan x/2 dt/dx इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा 1/tan x/2, उसके बाद tan की क्या होती है sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 की करेंगे x/2 की 1/2, ठीक है। फिर क्या करो tan को चेंज करो, और इस dx को भी इधर लेके जा रहा हूं, तो देखो यहाँ पे tan को चेंज करेंगे, tan क्या आ जाएगा sin x/2 cos x/2, ये 1/cos के sec होता है 1/cos, ठीक है। ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा ये dx, यहाँ पे बचा 2, ये वाला 2 sin x/2 cos x/2, और ये भी बताया मैंने 2 sin x/2 cos x/2 क्या होता है sin x, तो ये हो जाएगा 1/sin x dx, और 1/sin क्या होता है, ये देखो दोबारा बताता हूँ, 2 sin x/2 cos x/2 का फॉर्मूला क्या है sin x, तो ये हो जाएगा 1/sin x, तो 1/sin होता है cosec x। अब ये वैल्यू आप इंटीग्रल में रिप्लेस करो, तो सबसे पहले देखो क्या cosec x dx, और इसको मैंने लिया t, और सबसे पहले cosec x dx की वैल्यू देखो क्या cosec x dx की वैल्यू dt अपॉन log tan x/2 को मैंने क्या लिया t, तो ये हो जाएगा t, तो 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब आप यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू देखो क्या log tan x/2, तो ये हो जाएगा log tan x/2 प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35 मैंने करवाया, उसमें ना थोड़ी नंबरिंग की प्रॉब्लम हो गई है, नंबर ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आप उसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, इंटीग्रल 1/x log x dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ना आप log x की ना डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या आती है log x, ठीक है। अब इसको x पढ़ो, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, तो x है हमारा log x, ठीक है। डॉट फिर आपने इसको करना है log x की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये बनेगा 1/x log x,
देखो है ना 1/x log x, तो मैं इसको t लूँगा, मेरे को ये सारा मिल जाएगा dt में। ठीक है, देखो कैसे, t इज इक्वल टू log x, करो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से, dt अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगी इसकी log x की, पहले इसको करना है 1/x, पढ़ो इसको log x की 1/x, तो ये बनेगा 1/log x इंटू, फिर आपको करनी है log x की डिफरेंशिएशन 1/x। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो dx है ना इधर ले जाना है, तो ये आ जाएगा x log x dx। अब ये वैल्यू आप इंटीग्रल में रिप्लेस करो। देखो सबसे पहले ये जो मैंने ब्रैकेट में रखा है ना, ये पूरा ये x के साथ dx x log x की वैल्यू, dx x log x की वैल्यू dt अपॉन, फिर क्या बचा log x, log x को मैंने लिया था t, तो ये हो गया t, ये हो गया 1/t। अब 1/t की इंटीग्रेशन log t, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है log x, तो 1/t की log t प्लस c, यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू देखो क्या log x, तो ये log t की वैल्यू डालो log x प्लस c, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 की डिफरेंशिएशन होती है 0 और कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, यही होती है ना। तो देखो यहाँ पे है ना cosec स्क्वायर x, तो मैं इसको t लूँगा, मेरे को ये मिल जाएगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट एक्स, ठीक है, करो इसकी डिफरेंशिएशन, dt अपॉन dx इक्वल टू 1 की 0 कॉट एक्स की माइनस cosec स्क्वायर x। अब आपको वैल्यू देखो किसकी चाहिए, cosec स्क्वायर x और dx की, तो माइनस को इधर ले जाओ और dx को इधर, तो ये बनेगा माइनस dt इक्वल टू cosec स्क्वायर x dx। ठीक है, ये वैल्यू आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो, i इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले देखो क्या cosec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x dx की वैल्यू माइनस dt अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स को क्या लिया था, 1 प्लस कॉट एक्स को t। ठीक है, अब माइनस बाहर निकालो, ये बनेगा 1/t dt, 1/t dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन होती है ना log x, तो 1/t की क्या होगी log t प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू देखो क्या 1 प्लस कॉट एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, इंटीग्रल 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर एक्स लॉग 10 टू द बेस e अपॉन 10 रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 10 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ना आप डिनोमिनेटर की इंटीग्रेशन करो, 10 रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 10 की, मैं ना पहले एक्स रेज टू पावर 10 पहले लिख रहा हूँ और 10 रेज टू पावर एक्स बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है एन एक्स एन माइनस 1, तो ये क्या होगा 10x 10 माइनस 1 हो गया 9। ठीक है, अब ये है a रेज टू पावर x, तो a रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है a रेज टू पावर x डॉट लॉग a टू द बेस e,
तो इसकी क्या होगी, 10 रेज टू पावर एक्स डॉट लॉग ए देखो यहाँ पे क्या ए है 10, log 10 टू द बेस ई। देखो आ गई ना ये 10x9 10x log 10 टू द बेस ई। तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूँगा, मेरे को ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 10। तो dt बाई dx है ना, dx को मैं पहले ही इधर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन तो मैंने अभी करके बताई, 10x9 प्लस 10 रेज टू पावर x log 10 टू द बेस e। अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस कर लो। देखो इस पूरे की जगह क्या है, इसकी जगह क्या है, dt अपॉन, और इसको मैंने क्या लिया था, इसको लिया था t, तो ये बन गया t। तो ये बना 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन log t, 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो 1/t की log t। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या है, t है हमारा 10 रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 10। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 था हमारे पास, 1 माइनस साइन 2x अपॉन x प्लस कॉस केयर एक्स डी एक्स। इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना आप x प्लस कॉस केयर एक्स की रफ में डिफरेंशिएशन करो। x प्लस कॉस केयर एक्स की डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो x की डिफरेंशिएशन 1। अब इसमें क्या करना है, पहले हमने करनी है पावर को, तो पावर को करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो जाएगी 2 cos x। फिर cos x की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगी, माइनस साइन x, तो ये बन गया माइनस साइन x। तो ये बना 1 माइनस 2 साइन x cos x। अब देखो साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन x cos x, ये होता है ना। तो मैं इसकी जगह 2 साइन x cos x की जगह साइन 2x लिख सकता हूं। तो देखो x प्लस कॉस केयर x की डिफरेंशिएशन आई 1 माइनस साइन 2x, देखो है ना 1 माइनस साइन 2x। तो मैं इसको t लूंगा, मेरे को ये मिल जाएगा। तो देखो t इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस केयर एक्स, करो इसकी डिफरेंशिएशन, dt बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की 1, तो कॉस केयर एक्स की क्या आई थी, माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये dx उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स, क्या बना था, साइन 2x। अब ये वैल्यू आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। तो ये आएगा i इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x dx की वैल्यू, 1 माइनस साइन 2x dx की वैल्यू dt अपॉन x प्लस कॉस केयर x को क्या लिया था, t, तो ये बन जाएगा 1/t। अब देखो 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या, t की वैल्यू है x प्लस कॉस केयर x, तो ये बनेगा x प्लस कॉस केयर x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 प्लस tan x अपॉन x प्लस log sec x dx।
अब आप देखो, सबसे पहले रफ में x प्लस लॉग सेक एक्स की डिफरेंशिएशन करो। तो देखो x प्लस लॉग सेक एक्स की हम डिफरेंशिएशन करते हैं। x की 1 हो जाएगी डिफरेंशिएशन, लॉग सेक एक्स की, इसको लॉग x पढ़ो, लॉग x की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये हो जाएगा 1/sec x डॉट, अब करो सेक एक्स की, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक एक्स डॉट टैन एक्स, ये और ये कैंसिल, तो 1 इंटू टैन एक्स, टैन एक्स, तो देखो 1 प्लस टैन एक्स है ना, यहाँ पे 1 प्लस टैन एक्स, तो हम इसको t लेंगे, इसको ये मिल जाएगा। तो t इज इक्वल टू x प्लस लॉग सेक एक्स, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू x की डिफरेंशिएशन 1, लॉग सेक एक्स की 1/sec x, फिर सेक एक्स की थी सेक एक्स टैन एक्स, ये सेक एक्स और ये सेक एक्स कैंसिल। अब क्या करो, इस dx को इधर ले आओ, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 इंटू टैन एक्स, टैन एक्स, और यहां लिख दो dx। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहां रिप्लेस करो, i इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले देखो 1 प्लस टैन एक्स डी एक्स की वैल्यू, 1 प्लस टैन एक्स डी एक्स की वैल्यू dt अपॉन x प्लस लॉग सेक एक्स की वैल्यू, उसको लिया था हमने t। ठीक है, तो अब देखो 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस c, देखो 1/x की इंटीग्रेशन होती है ना log x, तो 1/t की होगी हमारे पास log t। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या है, x प्लस लॉग सेक x, तो ये आ जाएगा log x प्लस लॉग सेक x प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन 2x अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसकी डिफरेंशिएशन चेक करो, देखो क्या साइन 2x आती है, देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स, ए स्केयर की डिफरेंशिएशन 0, बी स्केयर, सबसे पहले आप ना पावर को करो, बी स्केयर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, सबसे पहले पावर को करो, क्या आएगी, एक्स स्केयर की डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर करो साइन एक्स की कॉस एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा बी स्केयर, अब देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x, देखो आ गया साइन 2x, तो मैं क्या करूंगा, इसको t लूंगा, मेरे को ऊपर वाला मिल जाएगा, t इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ए स्केयर की 0, बी स्केयर इसकी क्या आई थी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको लिखो dt बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्केयर 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला, साइन 2x। ठीक है, अब हमें देखो वैल्यू किसकी चाहिए, साइन साइन 2x और dx की, तो dx को इधर ले जाओ, यहाँ पे बी स्केयर इसके नीचे ले जाओ, तो ये बनेगा dt अपॉन बी स्केयर इक्वल टू साइन 2x dx, तो ये वैल्यू हम इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे i इक्वल टू, सबसे पहले देखो क्या साइन 2x dx, साइन 2x dx की वैल्यू dt अपॉन बी स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स को क्या लिया था हमने
टी। ये बी स्क्वायर बाहर निकालो, ये बाहर आके 1/b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/t dt। अब 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, यही होती है ना। तो 1/t की क्या हो जाएगी, log t प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो ये है, t की वैल्यू क्या बताई मैंने, log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, इंटीग्रल x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले ना यहाँ पे x प्लस लॉग एक्स की ना डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या होती है। x प्लस लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन, x की हो जाएगी 1, log x की 1/x, ये कर दी डिफरेंशिएशन। एलसीएम लो इसका, x प्लस 1, देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स है ना, तो मैं इसको t लूँगा, मेरे को ये सारा dt में मिल जाएगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स, करो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से, dt बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की 1 log x की 1/x। इस dx को मैं उधर लेके जा रहा हूँ और इसका एलसीएम ले रहा हूँ, ये बनेगा x प्लस 1/x। ठीक है, सबसे पहले देखो ये पूरा x प्लस 1/x dx, ये तीनों x प्लस 1/x dx किसके इक्वल है, dt के। तो यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, i इक्वल टू ये बना dt अपॉन, और देखो क्या बचा, x प्लस लॉग एक्स, x प्लस लॉग एक्स को क्या लिया था, t। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1/t dt। अब देखो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x प्लस c, तो 1/t की क्या हो जाएगी, log t प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू देखो क्या, x प्लस log x, ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं, 2 की 0, 3 बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो है ना हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको t लूँगा, मेरे को ये मिल जाएगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2 की 0, 3 बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की 1 अपॉन, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ पे 3 नहीं है ना, 3 को dt के नीचे ले जाओ और dx को उधर, तो देखो क्या बनेगा, dt अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये वैल्यू यहाँ डालो, देखो इसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट और ये dx की वैल्यू क्या है, dt बाई 3 अपॉन, और 2 प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स को क्या लिया था हमने, t। ठीक है, अब ये 1/3 बाहर निकाल लो,
ये बनेगा 1/t/dt। 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू क्या, 2 + 3 sin−1 x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।